जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब लोग कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं बेटा जी? ये आपका जीएस से 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 का आगे बी पार्ट है। ठीक है। और ये आपका ज्योमेट्री सेक्शन में से आया हुआ है। ज्योमेट्री में से जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। इसमें बेटा जी हम लोगों ने एक न्यू कंसेप्ट है तकरीबन स्टूडेंट्स के लिए। और अगर फार्मूला अगर याद हो तो फिर तो बेटा न्यू कंसेप्ट नहीं है। इसमें कहता है कि अ सॉलिड क्यूबॉइड, एक क्यूबिक फॉर्म में एक शेप दी गई है। क्यूबाइड की बेस भी दी गई है और उसकी आगे ना हाइट भी आगे फिर बताई जा रही है। कहता है कि इसकी जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर अवेलेबल है। इसकी जो हाइट है ऑफ द क्यूबाइड इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइड का वो है 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं इसकी हाइट कितनी होगी? ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो हमें क्यूबाइड बनाने का एक तरीकाकार हमें पता होना चाहिए। ये बेटा 3D शेप में बनता है। इस पूरा गौर रखिएगा, ये हम लोग क्यूबाइड किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक बनानी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप बना ले ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं स्क्वायर। ठीक है। इस फॉर्म में हमने एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद ये मैं आपको ना बिल्कुल एक आसान तरीका बता रहा हूँ क्यूबाइड बनाने का। ये देखें, आपने ऐसे डायगोनल दो लाइन आपने इस तरह ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर वाले कॉर्नर पे डायगोनल लाइन इस तरह, और फिर बेटा इनको आपस में आपने मिला देना है। इसी तरह आपने निचले कॉर्नर से एक डायगोनल लाइन आपने ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है इस तरह, और आपने इसको इससे मिला देना है। ये आपका बेहतरीन क्यूब आपका बन जाएगा। एक लाइन आपने यहाँ से फिर ड्रॉ करनी है, इस कॉर्नर से मिला दें, और इसको आप इस कॉर्नर से मिला दें। ये देखिए आपका बेटा बेहतरीन तरह का आपका एक क्यूबिक फॉर्म आपकी ये डायमेंशन आपके ड्रॉ हो गए। ठीक है। अब उसमें वो ये कहता है कि इसकी जो बेस साइड है वो 6 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है वाई है। बताएं इसका टोटल सरफेस एरिया अगर 376 सेंटीमीटर हो तो इसकी हाइट क्या होगी? बेटा आपने इसका ना फार्मूला याद रखना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? एरिया, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये बेटा जी होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये बेटा आपने इसका फार्मूला याद रखना है। ठीक है। अब ये जो मुझे दी गई थी ना क्यूबाइड की जो बेस है 10 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसमें जो मेरे पास लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो बेस है वो, सॉरी, ब्रेड्थ, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है। जबकि हाइट जो है वो हमने मालूम करनी है, वो हम इसको 22 सेंटीमीटर हम रख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हम इसमें इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें एरिया, सरफेस एरिया में गिवन है। बेटा ये आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है। ये सरफेस एरिया 376 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 6, प्लस लेंथ कितनी है 10 इंटू हाइट हमने वाई रख ली, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 6 और हाइट हमने रख ली वाई। इसमें से अब हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 376 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, ये आ गया आपके पास 60 प्लस 10 वाई प्लस 6 वाई। 376 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 16 वाई। अब आप टू को बेशक इधर डिवाइड कर दें, दैट इज 376/2, उस साइड पे रह गया 60 प्लस 16 वाई। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब आप टू पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, ये आपके पास आ गया 188। और उस साइड पे जो 60 है उसको इधर आके माइनस कर दें, उधर रह गया 16 वाई। 188 में से 60 माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा 128। 16 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू वाई।
y विल बी इक्वल टू 16, 8 जार होता है 128। तो इसका मतलब आपके पास जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबाइड, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी। इसमें मेन चीज है आपका ये फार्मूला, फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है क्यूबाइड का। तो इसी तरह आप एरिया के फार्मूला तो आप याद आप करें, डिफरेंट शेप्स आप ले लें उनके, बेटा एरिया के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, पेरीमीटर के फार्मूले याद होने चाहिए, बेटा आपको वॉल्यूम के फार्मूले याद होने चाहिए, ये सारे के सारे आपको फार्मूले ना याद होने चाहिए। ठीक है, मेरे बुक में भी काफी फार्मूलाज इसमें गिवन है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 के सी पार्ट की तरफ।